बधाई हो, आपके घर पर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे बाप। शाख्स, जब भी हम ये न्यूज़ सुनते हैं हमारे घर पर एक खुशी का माहौल होता है। माँ खुश तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही साथ अपने कोख में बढ़ रहे बच्चे के लिए काफी स्ट्रेस और एंशियस होती है, क्योंकि ये खुशी कब गम में बदल जाए पता नहीं। शाख्स, आज भी भारत में 1 लाख लाइव बर्थ्स पे 113 मदर्स की डेथ प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के बाद हो जाती है। और यदि मैं सिर्फ बच्चों की बात करूं तो 1000 में से 30 न्यूबॉर्न्स की डेथ डिलीवरी या डिलीवरी के बाद हो जाती है। Oh my God. तो शख्स, उसी आखिरी 3 महीने में और लेबर के टाइम यदि माँ और बच्चे की सही टाइम पे सही मॉनिटरिंग करके सही डिसीजन लिया जाए तो 80% से ज्यादा इन डेथ्स और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसी के लिए हम लेके आए हैं जनित्री। मैं हूं अरुण अग्रवाल, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं जनित्री का फाउंडर हूं। जनित्री में हम बना रहे हैं वेयरेबल एंड AI इनेबल्ड डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर जो माँ और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है और कंटिन्यूअसली डेटा डॉक्टर की मोबाइल ऐप पे भेजता है, जिससे कि डॉक्टर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके और इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। हमारा विजन है कि कोई भी माँ और बेबी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम या पोस्ट डिलीवरी के टाइम ना तो उसकी डेथ हो, ना ही इसको कोई लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसके लिए शाख्स हम आए हैं 1 करोड़ की डिमांड लेके 2.5% इक्विटी पे। तो क्या आप तैयार हैं जनित्री को हर माँ और परिवार तक पहुंचाने के लिए? अरुण जी, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये प्रोडक्ट तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एमक्यू गायनेक में सबसे बड़ा हमारा प्रेजेंस है। राइट। और सेकंड, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। राइट। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। अच्छा। उसके बाद मुझे मौका मिला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने का VIT वेल्लोर से, तो मैं साउथ में आ गया। मेरा एक सपना था कि मैं ये जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करूं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करूंगा। Why healthcare? तो मैंने बचपन में काफ़ी हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सुनता था। आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 20 साल पहले कितनी ज़्यादा थी। मैंने अपनी दादी की स्टोरी सुनी, वो 7 भाई बहन हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनमें उन्होंने बताया कि उनका वन ऑफ द था जो विदिन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी बीटेक स्टार्ट करी तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए और देन आई डिसाइडेड कि ये ग्लोबली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी अभी तक इधर नहीं आई है। 2 साल के लिए मैंने एक जॉब ले लिया खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए। जॉब क्या था? सर, मैं एक पेटेंट एनालिस्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट इन दी हेल्थ केयर डोमेन। वेरी गुड। और अपने फ्री टाइम में मैंने हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया। हेल्थ केयर हैकाथॉन अटेंड करना चालू किए। मैंने 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट किए अक्रॉस इंडिया। मैंने लाइव डिलीवरीज देखी, मैंने C-सेक्शन देखे अपनी आंखों से, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा। तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या? जनित्री में 3 प्रोडक्ट हैं। KR पैच, KEYAR, दक्ष जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड नवम वेयरेबल जो कि फीटल मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए वेयरेबल है, जो कि अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। Where do you wear नवम? It's on the wrist। और वो फीटल मूवमेंट यहाँ से ट्रैक हो सकता है? उनको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के साथ साथ एक पॉइंट चाहिए जहाँ कि किस पॉइंट पे मदर ने फीटल बेबी का किक महसूस किया। हाँ जी। उस पॉइंट पे शी जस्ट नीड टू क्लिक दैट बैंड। KR पैच एक सिलिकॉन एंड प्लास्टिक का बना हुआ पैच है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पे चिपकता है, और ये फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, ये चारों पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। लेकिन ये KR पैच एक्चुअली में दक्ष एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, विच इज अ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि किसी भी एंड्रॉइड फोन या टैबलेट में चल सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वीडियो चला के आपको दिखाइए। हाँ जी।
तो ये पैच इस तरीके से है, ये कंज्यूमेबल्स, केबल और किसी भी एंड्रॉइड फोन में, तो आप कंज्यूमेबल्स को आप खोलेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रोड, एक डबल साइडेड मेडिकल टेप और एक स्किन एक्सफोलिएशन टेप निकलेगी। अब ये डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा के पैच की तरफ और ऊपर से हटा के स्किन पे। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप उस पेशेंट का डेटा ऐड कर दीजिए और इसके बाद ये केबल कनेक्ट किया, उसके बाद फोन से कनेक्ट किया एंड योर रीडिंग स्टार्ट। सो शार्क्स, क्या आपने कभी हाइकिंग या कैंपिंग की है? यस मैम। तो चलिए इमेजिन करते एक सिनेरियो जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छे से स्पॉट पर कैंप कर रहे हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको एक खतरनाक जंगली जानवर का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ एक स्टिक होती है। आपको क्या लगता है कि ये आपकी सुरक्षा कर पाएगी? अनफॉर्चुनेटली शार्क्स, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, हम जैसे एडवेंचर इंथुजियास्ट की एक रियलिटी है। जब हम कैंप करते हैं या हाइक करते हैं तो हम चारों तरफ से घिरे होते हैं जंगल से और जंगली जानवरों से। 5 यहीं बैठे। एग्जैक्टली। गुड वन। तो हमारी और आपकी सेफ्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट स्टिक गार्डियन। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अभय शर्मा है और मेरा नाम स्मृतिका शर्मा है। हम क्यारी इनोवेशंस के फाउंडर्स हैं और हम बनाते हैं एडवेंचर सेफ्टी गैजेट। ये प्रोडक्ट लगभग 2000 फॉरेस्ट गार्ड्स अभी यूज कर रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि इसने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। और ये प्रोडक्ट प्राउडली डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया है। बहुत अच्छा। इसकी असली पोटेंशियल का हमें तब पता चला जब ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बल्कि एडवेंचर इंथुजियास्ट ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि ग्लोबली जितने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर हैं या एडवेंचर इंथुजियास्ट हैं, वो सब हमारा प्रोडक्ट यूज करें और सेफ फील करें। तो हम आज अपने प्रोडक्ट को और हमारे ब्रांड को ग्लोबल ले जाने के लिए रेज करने आए हैं 51 लाख फॉर 1% इक्विटी। अब स्मृतिका, स्मृतिका, yes. स्मृतिका, आपका शार्क टैंक वाइल्ड वर्जन पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। आप एक दूसरे को मतलब कैसे जानते हम हो? सिबलिंग्स हैं। हम सिबलिंग्स हैं। आप सिबलिंग्स हैं? Yes. भाई बहन? Yes. अरे भाई बहन मिलके काम करो तो बड़ी ताकत होती है। यस। वेल डन गाइस। तो ये एडवेंचर का पैशन आपको कैसे आया? तो हमारी फैमिली में सब एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं। हम हमारा डिनर टेबल कन्वर्सेशन इनिशियली नाइट जो रहता था, यार ये टाइगर है, ये लेपर्ड है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो जब हमारे इनकाउंटर भी हुए हैं टाइगर से, तो जैसे मैंने टाइगर, जैसे आप शार्क्स है तो मैंने टाइगर इतनी पास से देखा और मैं पैदल था, मैं अकेला था, सामने ऑल ऑफ सडन बोल्डर के पीछे से टाइगर आया एंड मैं फ्रीज हो गया। वो टाइगर ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा और वो फिर वो वहाँ से भाग गया। तो पीछे से लोग आगे भी चले गए और मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। तो मेरे को पता है कि जब कोई एनिमल सामने आता है तो आप फ्रीज हो जाते हो, आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। शेर सुनने में मजा आता है ना? शेर देखने में मजा आता है। अच्छा, ये शेर है। ओके। बट जब शेर सामने आता है तो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, ये थोड़ा सा फनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। चलो डेमो देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं फिर Demo product। देख लेते Thank हैं, you। इसमें लाइट्स हैं। तो ये लाइट्स मल्टीपल मोड हैं। इसमें डाउन लाइटर भी है। तो अगर आप रात को कैंपिंग कर रहे हो, आपको नीचे देखना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और दूसरी बात, अगर जानवर एकदम से सामने आ गया तो आपको शोर मचाना होता है, बट वो शोर कभी कभी मचा नहीं पाते, तो उसमें अलार्म सिस्टम है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जानवर भाग जाए। हाँ जी। बट भालू वगैरह ऐसा होता है ना, वो अटैक करता है। हाँ। तो उसमें आप उसको शॉक दे सकते हो। ओह माय गॉड, वाओ, ये मिसयूज भाई, नहीं भाई। कर सकता है कोई अपने हस्बैंड या किसी? अरे ये क्या है? ये मतलब हस्बैंड बीटर लग रही है। ये अरे भाई, घर की बात घर में रखा करो यार, यहाँ कहाँ बता रही हो पब्लिक टेलीविजन पे। नाइस।
इससे जानवर को इंजरी नहीं होगी, बट वो भाग जाएगा और आपकी जान बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितने वोल्ट का शॉक है ये? सर ये 10,000 वोल्ट्स का है। एम्पीरेज इसकी 1 मिली एम्प है और इसमें लेट्स सपोज आप जंगल में जा रहे हो, आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो इसमें आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। एज अ पावर बैंक की तरह भी काम करता है। बहुत अच्छी। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, जब आप कैंप कर रहे होते हो तो आपको स्टिक खड़ी करने की जब दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने एक स्टैंड बनाया है और वो स्टैंड एक्स और शॉवल में भी कन्वर्ट हो जाता है और जो कि आपका इस पाउच में आ जाता है। नाइस। और जब आप स्टिक को लेके वापस अपने घर आते हो तो इसमें हम वॉल माउंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप स्टिक को इसको वॉल पे अटैच कर सकते हो आराम से। इतनी डीप डिजाइन थिंकिंग किसकी है आप दोनों में से? मतलब काफी सोच समझ के बनाया गया, टांगी कैसे जाएगी? तो He's a designer. मैं डिजाइनर हूँ सर। मजा आ गया सुन के। सबसे अच्छे nice. प्रोडक्ट बनते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से। Exactly. Yes. और ये आपके खुद के एक्सपीरियंस से बना है, इसलिए इतनी गहराई है। एग्जैक्टली सोच में। एक स्टेप पीछे लेते हैं। इतना हाइकिंग और कैंपिंग के बारे में, इंडिया के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, तो दिलचस्प होगा उसके बारे में सुनना भी। इंडिया में अभी अवेयरनेस बिल्ड हो रही है। इट्स अ ग्रोइंग मार्केट इन इंडिया। तो रफली 1000 CR का मार्केट है ये। ग्लोबल मार्केट जो है वो $13.5 बिलियन मार्केट है ओनली फॉर कैंपिंग। कैंपिंग इक्विपमेंट्स, नॉट दी सर्विसेज एंड ऑल। सबसे बड़ा प्लेयर कौन है इसमें? इंडिया में एक्चुअली इंडियन ब्रांड कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी कितना बड़ा बिजनेस है और आगे क्या पाथ है, क्या विजन क्या है, कितना बड़ा हो जाएगा? स्टार्ट हमने 8 लाख से किया था। नेक्स्ट ईयर हमने 30 लाख किया। उसके बाद 1.2 CR किया है हमने। उसके बाद 1.4 CR किया है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी 75 लाख सेल्स हो चुकी हैं। और लास्ट मंथ 10 लाख सेल्स हुई थी। इस साल इस महीने 17 अगर फिरदौस बरोए ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। शाख्स इसका मतलब ये है कि अगर इस ज़मीन पे कहीं जन्नत है वो यहीं है, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ही है। हमारे पश्मीना शॉल्स हो, मसाले हो या हमारे आलीशान कालीन, इन सब की एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कश्मीर आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कश्मीर से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शाख्स आजकल तो क्विक कॉमर्स का ज़माना है। 1 घंटा क्या, अब तो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ये सपना कश्मीरी के लिए एक सपना ही रह चुका है। डेमोग्राफी ऐसी है, टफ टेरेन है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में ही जाने में बहुत टाइम लगता है। सड़कें फ्रीज हो जाती हैं, बर्फ गिर जाती है, बारिश होती है। बल्क ऑर्डर्स आते रहते जैसे कुरियर कंपनीज करती है। ऐसे नहीं कि कोई पिकअप करेगा आपका छोटा सा सामान और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाए हम फास्ट बीटल। हेलो शाख्स, मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं हूँ आबिद। हम दोनों श्रीनगर से हैं और हम दोनों फाउंडर्स हैं फास्ट बीटल के। फास्ट बीटल एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि जम्मू कश्मीर की डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे उरी बॉर्डर हो या वो LOC हो, वो कोई ऐसा कोना नहीं जहां फास्ट बीटल पहुंच ना पाए। ये सब बेसिकली हम अपने 2 ऐप्स के थ्रू करते हैं। पहला ऐप जो कि हमारा फास्ट बीटल ऐप है, इसके 2 इंटरफेसेस हैं। एक है बिजनेस इंटरफेस, दूसरा है कस्टमर इंटरफेस। जो कि बिजनेस इंटरफेस है वो पर्टिकुलरली फोकस्ड है बिजनेसेस के लिए, जिनको वो मदद करता है बिजनेसेस को अपने ऑर्डर्स डिलीवर करने में। दूसरा हमारा इंटरफेस है इसमें कस्टमर इंटरफेस। ये एक हाइपर लोकल ऐप है जिसकी वजह से हम एक पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक सामान भिजवा या मंगा सकते हैं। और हमारी दूसरी ऐप है डिलीवरी ऐप, जो कि हमारी इंटरनल डिलीवरी राइडर्स के लिए है। शाख्स, हमने अभी तक 1200 से ज्यादा बिजनेस को एम्पावर किया है। 10 लाख से भी ज्यादा हमने ऑर्डर डिलीवर किए हैं। 55 देशों में हमने कश्मीरी प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हमने बड़े बड़े ब्रांड्स के भी ऑर्डर डिलीवर किए हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और भी बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाख्स, हमारा विजन है कि हम देश के हर उस कोने कोने में पहुंचे जहां डिलीवरी एप्स पहुंच नहीं पाते। तो हमारा आस्क है आपसे 90 लाख 3% की इक्विटी। आइए
ये शार्क्स करते हैं फास्ट डिलीवरी देश के हर कोने में फास्ट बीटल के साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शानदार। तो समीउल्लाह और आबिद, शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन लग रही है। जी आपने बहुत ही बढ़िया नीश पकड़ा मेरे हिसाब से। जी। आप कश्मीर में ही पले बड़े हुए? हाँ जी। हम दोनों बेसिकली फ्रेंड्स हैं। ओके। बिफोर फास्ट बीटल मैं दुबई में काम करता था एज CTO, और मेरी जो Wow. एजुकेशन है, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ। और कॉलेज मैंने दिल्ली से पढ़ा है। CEO कौन है? CEO मैं हूँ। आप पहले CTO जो CEO से ज्यादा बात कर। चलिए बताइए। तो मैंने BBA हरियाणा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किया है। तो मैं कश्मीर के एक पहले स्टार्टअप में जॉब किया क्योंकि ई-कॉमर्स का बूम हो रहा था। तो मेरे को ये प्रॉब्लम वहीं पे दिखी। तो मैंने आबिद को फ़ोन किया। मैंने बोला आबिद क्यों ना हम एक कंपनी भी स्टार्ट करें और एक अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प करें और ये प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करें। बहुत अच्छी बात है। तो हमने 2018 में रिज़ाइन किया, इसने भी रिज़ाइन किया, तो हमने 2019 से ये कंपनी स्टार्ट की। कश्मीर है, वहाँ से मैंने ज़्यादा बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स वहाँ से दिखे नहीं। क्या रीज़न है इस चीज़ का? रीज़न ये है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे ऐसे कुछ हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है। आप जैसे लोग हमें वहाँ पे कम मिलते हैं, हमें जो हमें सपोर्ट करे। तो इसी की वजह से हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूथ है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि आपको भी तो ये प्रॉब्लम आएंगी? घर बंद है, घर सासा बरने रहे नजा। अगर आपको कहीं से भी शुरुआत करनी है, वो आपको अपने घर से करनी चाहिए। यही सब लेके हमने कश्मीर में फास्ट बीटल स्टार्ट किया। लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, कि इस बिजनेस के लिए इंटरनेट ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? हम इंटरनेट बंद आज नहीं देख रहे हैं, तो ये हमने पिछले 10 साल से देखा है। या कर्फ्यूज, तो इसको हम चैलेंज मानेंगे और इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। जो भी परसेप्शन है बाहर के लोगों में यहाँ की जगह के बारे में, वो हम चेंज करेंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा देश है। तो जब हम नहीं करेंगे तो कौन आके वहाँ से करेगा? फिर आ जाते हैं आपके बिजनेस में। जहाँ तक मेरी समझ है 3-4 चीज़ें इसमें। एक तो फर्स्ट माइल हो गई, दूसरा हो गया मिड माइल, तीसरा हो गया लास्ट माइल। जी बिल्कुल। तो आप कौन से काम करते हो, जरा समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? कश्मीर में हम सारा खुद करते हैं। जो कश्मीर के बाहर है वो हमारे पार्टनर्स है, उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है और कस्टमाइज्ड प्राइसिंग है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाऊं किसी कोरियर ऑफिस के पास, मेरे को 200-250 रुपये पर केजी जान देना पड़ता है और मुझे वहां जाना पड़ता है घर से। अगर वही हमारे ऐप के थ्रू आ जाए तो उसको वो 200 रुपये ही देना है या 150 रुपये ही देना है। हम जियो के साथ मिड माइल भी करते हैं। वो हमारा जो सामान है वो जम्मू में ड्रॉप करते हैं हमारे वेयर हाउस पे, वहाँ से हम मिड माइल लेके फिर अपने हब्स में डाल के फिर लास्ट माइल भी करते हैं। अच्छा, तो ये भी करते हैं? हाँ जी।